सो आज से हम अपना जो कोर्स है BADS का वो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इसमें हम पहले डेटा एनालिटिक्स कवर करेंगे, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू डेटा साइंस, जिसमें हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड NLP वगैरह कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो रहने वाला है वो जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहने वाला है। ठीक है, हम देखेंगे कि एक्चुअल में इस कोर्स करिकुलम में हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टूल्स हम कवर करने वाले हैं। ओके, एंड क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है DA का, क्या डेटा साइंस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एवरीथिंग वी विल कवर टुडे। और कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला मॉड्यूल। ठीक है, कल से फिर हम जानना, टेक्निकल चीजों के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? सो पहले तो आवाज मेरी क्लियर आ रही है, राइट? कोई ऐसा डाउट तो नहीं है? कोई किसी को आवाज ढंग से ना आ रही हो या फिर ऐसा कुछ? एवरीथिंग वर्किंग वेल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली होगी। जो ब्राउजर पे है वो एक बार डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी चैट में। जब आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट टीम की चैट्स में तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग वहाँ अवेलेबल हो जाएगी एवरी डे। ठीक है, तो वहां से जाके अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। होपफुली यू कैन स्क्रीन, राइट? स्क्रीन दिख रही है आपको? लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये जो PDF आपको दिख रही होगी, विजिबल है सबको? ऐसा तो नहीं है कोई जिसको दिख नहीं रही हो? ओके, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स करिकुलम रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली कोर्स करिकुलम है। मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता डेटा साइंस में। ठीक है ना डेटा साइंस में, कि आपको कंप्यूटर्स में भी कुछ नहीं आता। इवन हम पहले सेशन में हम अपना कंप्यूटर्स भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है, हाउ इट्स वर्किंग। ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो ये जो हमारा कोर्स करिकुलम रहने वाला है वो डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस का रहने वाला है। ठीक है, 10 महीने का रहने वाला है, जिसमें 12 मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं। मोर देन 10 टूल्स हम कवर करेंगे। ठीक है ना, तो ऑडियंस जो टारगेट एज है तो 18+ इट्स मीन आपको एटलीस्ट 12th आपने की होनी चाहिए। ओके, 12th के बाद मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको IT डोमेन में आना है तो 12th के बाद ही स्टार्ट है। 12th तक आप आपने जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस है, तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? अगर IT के डोमेन में अगर आपको आना है तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आपको मोर देन 12th आप होनी चाहिए, तब ग्रेजुएशन कर रहे होते हो या फिर ग्रेजुएशन कर चुकी होती है। ठीक है, तो तब आप स्टार्ट करें अपना कर। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट, बिगनर फ्रेंडली हमारा कोर्स रहने वाला है। हम AI पे ज्यादा फोकस करेंगे। इवन मैंने इसमें जो लेटेस्ट टूल जो है वो भी ऐड किए हैं, जैसे कि हमारा क्लोड हो गया, जेमिनी हो गया, और भी मल्टीपल्स ID जो होते हैं, मे भी किसी को आइडिया हो, ID, VS कोड जैसे कुछ ID हमारे पास होते हैं, वो भी हमने इसमें मेंशन किए हैं ताकि हम अपडेटेड लेवल पे या फिर इंडस्ट्री लेवल पे चीजों को सीख सकें। ठीक है, तो ये हमारे मॉड्यूल्स रहने वाले 12 मॉड्यूल। सबसे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, फिर डेटा के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, वो लाइब्रेरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन हम करने वाले हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्यों, अगर किसी को नहीं पता कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये तो मैथ के टॉपिक्स है ना, डेटा साइंस में हम यूज कर रहे हैं। देखिए, जो भी हमारा जो AI मॉडल होते हैं या फिर जो भी मशीन लर्निंग के मॉडल होते हैं या फिर जितना भी आपको AI आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा, वो सारा का सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला पे डिपेंड होता है। हम एक डेटा उठाते हैं, उस डेटा पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। या फिर जितने भी ये ब्यूटीफुल काम आजकल आपका AI करके दे दे रहा है, आपको PDF बना के दे रहा है या फिर डॉक्स बना के दे रहा है, आपके काम को आसान करके दे रहा है, वो सब का सब बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो मैथ में भी ज्यादा अच्छे होते हैं, प्रोग्रामिंग में भी ज्यादा अच्छे, दोनों का कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
डेटाबेसेस मतलब डेटा को स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ईडीए प्रोसेस करेंगे हम, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को एक्सप्लोर करके देखेंगे हम, ठीक है, डेटा के अंदर इंसाइट्स निकाल के देखेंगे। उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद हम डीप लर्निंग के बाद हम जेन एआई एलएलएम टूल्स वगैरह भी यूज करेंगे और मॉडल डिप्लॉयमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। मॉडल डिप्लॉयमेंट मतलब लेट्स सपोज कि आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एक मॉडल पे, एक डेटा पे, अब उसको पब्लिकली कैसे अवेलेबल कराना है, ये सारा का सारा काम हम करने वाले हैं, ठीक है। ये 12 मॉड्यूल्स हमारे रहने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी को लगता हो कि ये टॉपिक मतलब आपने किसी ने यूट्यूब वगैरह पे या फिर कहीं देखा हो, ठीक है, तो किसी को लगता हो कि ये टॉपिक्स हमें और ऐड करने चाहिए, ये चीजें हमें और ऐड करनी चाहिए, एनीथिंग? ओके, ठीक है। सो अगर अभी इसके बाद आप किस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हो कि क्या क्या जॉब रोल्स इसके बाद आप खुद को कंसिडर कर पाओगे जॉब रोल में। तो सबसे पहले है डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना, आप खुद को किसके अंदर कंसिडर कर पाओगे, डेटा एनालिटिक्स के अंदर। उसके बाद मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए डेटा एनालिटिक्स कहीं जॉब में अप्लाई कर सकते हो, एज ए डेटा साइंटिस्ट और एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। एनी डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, प्लीज। सुहानी, अनुपमा, देहू, एनी डाउट? ओके सर पीडीएफ बाद में मिलेगी? हाँ हाँ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, ये मैं शेयर करना भूल गया था, आई थिंक, लेट मी ड्रॉप नाउ इन चैट। चलो, अभी जो जनरली मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ या फिर अपना जो मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एंड प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन अनम्यूट, ओके, आई वोंट आंसर। अगर आपको आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, जस्ट गिव सम आंसर्स, ओके। तो देन चीजें थोड़ी सी आसान रह जाती हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब हम इंटेंशन के साथ अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है इंस्टीड ऑफ की तो बस बैठा है सुन रहा है, ठीक है। तो उसको फिर ऐसे लगता है कि हम दीवारों से बात करते हैं, राइट। या फिर मैं रिकॉर्ड करके किसी को सेशन दे रहा हूँ जो कि हम नहीं कर रहे। वी आर ऑन द लाइव सेशन, वी आर ऑन द लाइव सेशन, तो वी शुड पार्टिसिपेट, ओके। तो एक वर्ड आपको लोगों को आजकल बहुत सुनने को मिल रहा होगा जिसको बोलते हैं एआई, 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 राइट, है ना। अब ये मैं नहीं पूछने वाला डेफिनेटली कि एआई क्या होता है, मे बी टेक्निकल टर्म्स में आपको नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि क्या लगता है आपको कि एआई कितने साल पुराना है, व्हाट डू थिंक? या फिर जिसको आप डेटा साइंस बोल रहे हो, ठीक है ना, डेटा साइंस भी एक टर्म है हमारी, है ना। डेटा साइंस सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सुना है ना। क्या लगता है कितने साल पुराना है? रूहानी, अनुपमा, व्हाट डू थिंक? सर करेक्टली तो नहीं पता बट आई गेस जब से गूगल चला रहा है तब से। गूगल, ओके, गूगल तो आई थिंक 1997 में से तब से है। हाँ मतलब तो तब से, तब तो उस टाइम पे तो एआई सुना था आपने नाम, जब आप लेट्स सपोज कि 10-12 साल के थे, तब आपको याद है कि ये था उस टाइम पे? नहीं मतलब एआई का नाम तो नहीं सुना था बट गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ भी डालते थे जैसे चैट जीपीटी आंसर दे देता है गूगल देता है। ओके करेक्टली नहीं पता। ओके, सुहानी। मुझे तो आपने बताया था। ओके, हाँ, हमारा तो डेमो में हुआ था, डेमो में बताया था, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो क्या लगता है आपको? 1915 में बताया था। ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था अपना एआई? आजकल आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो हाइप चल रही है वो आजकल चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एआई नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एआई कम्स फ्रॉम 1950 एंड 60, ओके, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर इसने ग्रोथ क्यों नहीं की, ठीक है। या फिर डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस भी
नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जो आजकल आप डीप लर्निंग या कॉन्सेप्ट जो फेस रिकग्नाइजेशन जैसे चीजें पढ़ रहे हो, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी थीसिस बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, ठीक है। तो फिर इसने ग्रोथ क्यों नहीं किया? इसने ग्रोथ इसलिए नहीं किया क्योंकि दो फंडामेंटल्स या दो पिलर होते हैं हमारे पास एआई के लिए या डेटा साइंस के लिए, डेटा साइंस के किसी भी डोमेन में ग्रोथ करने के लिए। फर्स्ट एंड फर्स्ट डेटा, फर्स्ट एंड फर्स्ट डेटा, ठीक है ना। अब ये डेटा क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डेटा? कौन बताएगा? डेटा क्या होता है? collection of information. कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन। Information. ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कोई? कोई भी ओके, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या पिक्चर बेस्ड ग्राफ वगैरह ओके। किसी भी देखो, वैसे डेटा का अगर हम कहें तो कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास डेटा की, ठीक है ना। एवरीथिंग इज द डेटा, ओके। एवरीथिंग इज द डेटा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो डेटा ना हो, ठीक है। जैसे कि आपका नाम, ठीक है, ओके। आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, फोन में कौन सा मॉडल है, ठीक है ना। फोन का साइज कितना है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज द डेटा, एवरीथिंग इज द डेटा, ठीक है। एवरीथिंग इज द डेटा, ठीक है। वैसे अगर डेफिनेशन कहा जाए तो रो फैक्ट एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? रो फैक्ट एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, ठीक है ना। ओके। एक जो टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि रो फैक्ट एंड फिगर्स, ओके। या फिर हम कह सकते हो कि ऐसी चीज जिसके साथ आप प्रोसेस कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट हर चीज के साथ आप प्रोसेस कर सकते हैं, सो दैट विल बी द डेटा, ठीक है। लेकिन अपने को ना एआई में, डेटा साइंस में डेटा नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए सुहानी? डिजिटल डेटा। क्या चाहिए? डिजिटल डेटा के लिए क्या चाहिए? डिजिटल डेटा। नाउ व्हाट डू मीन बाय द डिजिटल डेटा? डेटा की अगर हम बात करें तो हम तब से डेटा जनरेट करते आ रहे हैं होमोसेपियंस टाइम से, मतलब जब हम गुफाओं से बाहर निकले थे, बंदरों से थोड़ा सा आगे बढ़े थे, ठीक है ना, हम इवोल्व हुए थे, तब से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। हमने आग जलाई, हमने पत्थरों से टायर बनाए, ठीक है ना। तो तब से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अपने को ना डेटा साइंस में या एआई में डेटा नहीं चाहिए, फिजिकल डेटा नहीं चाहिए। अगर आप लेट्स सपोज की किसी के साथ कॉफी पी रहे हो बैठ के कैफे में, ठीक है ना, तो वो डेटा डेटा साइंस के लिए कोई काम का नहीं है। तो हमारे लिए काम का कौन सा डेटा है? वो डेटा जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। डिजिटल फॉर्म में कौन सा डेटा अवेलेबल होगा? डिजिटल फॉर्म में वो अवेलेबल होगा, लेट्स सपोज की कोई डेटा सर्वर पे स्टोर है, ठीक है ना। कोई डेटा क्या है? सर्वर पे स्टोर है, ठीक है। अगर कोई डेटा आपका आपके जब भी आप इंटरनेट या नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आ रहे हो, ठीक है ना, जब भी आप इंटरनेट या नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आ रहे हो तब कोई डेटा जनरेट कर रहे हो, वो डेटा हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। जब भी कोई आप डिवाइसेज यूज कर रहे हो, ठीक है, जो तब आप डेटा जनरेट कर रहे हो वो डिजिटल फॉर्म में डेटा है, और वो डिजिटल डेटा हमारे लिए वैल्यूएबल है इंस्टीड ऑफ द फिजिकल डेटा, ठीक है। समझ में आया? हमें कौन सा डेटा चाहिए? डिजिटल डेटा चाहिए, वो डेटा जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो डिजिटल फॉर्म में जो डेटा है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। वो वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि जब क्योंकि ये जो फिजिकल डेटा ये तो हमारे पास पहले भी अवेलेबल था, है ना। डेटा साइंस को जो चाहिए वो कौन सा चाहिए? डिजिटल डेटा चाहिए, जो जो डिजिटली फॉर्म में अवेलेबल हो, जो सर्वर्स पे स्टोर हो, फोन्स पे हो, नेटवर्क को यूज करके जनरेट किया, इंटरनेट को यूज करके। आई थिंक मे बी आप लोगों को पता है या नहीं पता है, जब कोरोना से पहले की अगर हम बात करें ना, मतलब जिस टाइम पे एआई आया था या फिर उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का बूम आया था, शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हमारे ये जो गवर्नमेंट जो एजेंसीज थी या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट थी या फिर दूसरे कंट्रीज की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, जो पहले फाइल्स में जो डेटा अवेलेबल था ना, उसको क्या कर दिया था? डिजिटल कर दिया, सर्वर्स पे स्टोर हो गया, ठीक है ना। पहले जो सारा काम होता था फाइल्स में होता था, याद है, ठीक है, पेपर पे होता था, पेन पेपर पे होता था, लेकिन आजकल किस पे होता है? कंप्यूटर्स पे होता है, ठीक है ना। तो वो शिफ्ट जब किया ना हमने, वही उसी टाइम पे हमारा जो डिजिटल डेटा था उसका बूम आया था, ठीक है ना। या फिर उससे पहले भी आप कह सकते हो स्टार्ट हो गया था। एक्चुअल में जो हमारा जो एआई की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट जो एक्चुअल में स्टार्ट हुई है वो 2008 या 10 के तकरीबन स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। उस टाइम पे इसने इसका जो ग्राफ था वो स्टार्ट हुआ था अप करना, ठीक है। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारे पास डिजिटल डेटा आना स्टार्ट हो गया था। क्या स्टार्ट हो गया था? डिजिटल डेटा आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ पहला पिलर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना।
उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है कंप्यूटेशनल पावर या फिर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसको क्या बोला जाता है, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। पावर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है कि मतलब कितना अच्छा आपका कंप्यूटर्स है, कितने अच्छे आपके लैपटॉप्स है, कितने अच्छे आपके पास डिवाइसेस है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास 128 GB डेटा है, ठीक है ना, लेकिन आपके फोन की स्टोरेज जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली कितनी है, लेट्स सपोज कि आपके फोन की स्टोरेज जो है वो 64 GB है, तो कोई काम का ही नहीं हुआ ना, वो डेटा आपके लिए कोई काम का ही नहीं है, वो जीरो डेटा है आपके लिए, राइट। वो डेटा कोई काम का नहीं है, आप उसके साथ प्रोसेस ही नहीं कर सकते। तो डेटा के साथ साथ आपको एक चीज और चाहिए जिसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल पावर या फिर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। पावर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कि आपके लैपटॉप की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, ठीक है ना, आपके डिवाइसेस की कैपेसिटी कितनी अच्छी है। लैपटॉप की i3 है, एक i3 सुना होगा आपने, है ना, i5 सुना होगा, i7 सुना होगा। i7 की कैपेसिटी i5 से ज्यादा है, i3 से ज्यादा i5 की, ठीक है ना। तो मतलब कंप्यूटेशनल पावर इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, i7 की है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अगर इन तीनों को मैं कोई टास्क दूंगा तो सबसे पहले कौन परफॉर्म करके देगा, मुझे i7 करके देगा, ठीक है ना। मतलब i7 की कंप्यूटेशनल पावर या फिर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन i7 की ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 1950 में 1950 या 60 में क्या हमारे पास इतने अच्छे कंप्यूटर्स थे, इतने अच्छे डिवाइसेस थे, नहीं थे, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाऊं कंप्यूटेशनल पावर के एवोल्यूशन की, तो 1956 में ना आईबीएम ने अपना 5 MB का हार्ड ड्राइव लॉन्च किया था, ठीक है। दस ये देखो कहीं मेंशन कर रखा हुआ इन्होंने, पैड में भी नहीं कर रखी है। ये 5 MB होता था उस टाइम पे, कितना होता था, 5 MB। कैन यू सी, देखो कितना होता था, 5 MB। सोच सकते हो आप, इतना बड़ा बक्सा 5 MB। लेकिन आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपके फोन की स्टोरेज कितनी है, सुहानी, आई थिंक 128 GB थी आपके फोन की, राइट। 64। 64, सॉरी माय बैड। अनुपमा, 64। 64, ओके। पीहू, आई थिंक लेट्स सपोज पीहू के फोन की स्टोरेज 128 GB, ठीक है। तो आप कैन यू इमेजिन कि 64 GB 128 GB कितना ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा नंबर है कंप्यूटर पावर में। और ये आपकी जेब में है, आज पॉकेट में है, आप कैरी करते हो। और ये देखो यहाँ उस टाइम पे 5 MB इतना बड़ा होता था, मतलब आप देख पा रहे हो 4-5 लोग लग रहे हैं उसको उठाने के लिए। हम कंप्यूटर डोमेन में कंप्यूटेशनल पावर में कितना आगे आ गए हैं, राइट। तो ये दो चीजें ही हमें चाहिए थी एआई को ग्रोथ करने के लिए, डेटा साइंस को ग्रोथ करने के लिए। अब ये दोनों चीजें हैं, जब 2008-10 में अच्छे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आई, ये प्रॉब्लम कब सोल्व हुई, जब अच्छे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बाद, ठीक है ना। हमारे पास अच्छे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ ना कि दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब हमारे पास डेटा भी आ गया, अब हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास डेटा भी आ गया है और अब हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी आ गई है, ठीक है। गॉट इट। तो अब ये दोनों आ गई हैं, इसीलिए डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई जैसे डोमेन ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास डेटा साइंस जैसे डोमेन ग्रोथ कर रहे हैं, ओके। गॉट इट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी यहाँ तक किसी को, बताइए। एनी डाउट क्लियर, ओके ग्रेट, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ना ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डेटा साइंस आज के टाइम पे क्यों ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डेटा साइंस की जरूरत क्या है, या फिर डेटा साइंस, चलो पहले ये डिस्कस करते हैं कि डेटा साइंस है क्या, बट व्हाट इज द डेटा साइंस, किसी को पता है व्हाट डू मीन बाय डेटा साइंस, एनी आइडिया किसी को। चलो लेट्स डू चैट जीपीटी, ओके। पहले हम गूगल करते थे, आप तो चैट जीपीटी करते, तो चलो चैट जीपीटी करते हैं। व्हाट इज डेटा साइंस, ठीक है। लेट्स सी, देखो data science is a field of collecting, analyzing, interpreting to find useful insight and help in decision making, ठीक है। क्या है कि आप
आपको यूजफुल इंसाइट्स निकालनी है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है। ओके, चलो ठीक है, ये तो हुआ डेटा साइंस। अब डेटा एनालिटिक्स क्या है? किसी को पता है कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या एआई में क्या डिफरेंस है? एनालिसिस करते हैं डेटा एनालिटिक्स में तो, और डेटा साइंस में हम रिसाइट्स निकालते हैं, एआई में ओके प्रेडिक्शंस। ओके, डेटा साइंस में हम प्रिडिक्शन नहीं करते। देखो डेटा एनालिटिक्स में क्या करते हैं, चलो लेट मी एक्सप्लेन। डेटा एनालिटिक्स में जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे हिस्टोरिकल डेटा पे। किस डेटा पे? हिस्टोरिकल डेटा पे। अब तक जो डेटा बन चुका है उस डेटा पे, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस महीने की सेल्स का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप अगले आने वाले 4-5 दिन की सेल्स का एनालिसिस कर सकते हो, नहीं। आप जो एनालिसिस करोगे वो पिछले मंथ, जैसे कि अप्रैल अप्रैल अभी गया तो अप्रैल का आप करोगे। आप ये नहीं कर सकते कि जुलाई में कितनी सेल्स होगी, ठीक है, राइट। आपको हिस्टोरिकल डेटा यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। मतलब हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके आप उसमें कोई पैटर्न फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल रहे हो। दैट्स कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। लेकिन जो डेटा साइंस जो होती है वो काम करती है प्रिडिक्शन पे, ठीक है ना, या कह सकते हो फ्यूचर पे। ओके, किस पे काम करती है? फ्यूचर पे, ठीक है ना। अब इसमें आप हिस्टोरिकल डेटा तो यूज करोगे ही करोगे डेटा साइंस में। आप हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके या फिर करंट डेटा को यूज करके प्रिडिक्शंस करते हो, डिसीजंस लेते हो, ठीक है ना। आप कुछ सजेशंस करते हो, जैसे आपने सुना होगा यूट्यूब है। यूट्यूब एक रिकमेंडेशन इंजन है, ठीक है ना। यूट्यूब में एक रिकमेंडेशन इंजन यूज हो रखा है। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको जो रील्स रिकमेंड की जाती हैं वो वही की जाती हैं जो आप पहले वीडियोस देखते हो, ठीक है ना, या फिर जो वीडियोस आपने लाइक की है, ठीक है ना, जिन वीडियोस के नीचे आपने कमेंट किया है, ठीक है। ऐसा इंस्टाग्राम में भी होता होगा, जब आपको एक बार कॉमेडी वीडियोस आपने एक बार लाइक कर दी तो सारी कॉमेडी आ जाती है, ठीक है। वो कैसे कर रहा है? वो आपके हिस्टोरिकल डेटा को उठा रहा है और उसको एनालाइज कर रहा है, उस पर कुछ कंक्लूजन निकाल रहा है, ठीक है। गॉट इट? ये होता है डीए एंड डीएस। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ एआई? एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि आप किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाह रहे हो आर्टिफिशियली, ठीक है। आप किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाह रहे हो आर्टिफिशियली, ठीक है ना। अब एआई जो होते हैं ना वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। एआई मॉडल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, मतलब अपनी खुद की इंटेलिजेंस पैदा कर सकते हैं वो। Got it? ये डिफरेंस होता है डीए में, डीएस में और एआई में। डीए में हम क्या करेंगे? हिस्टोरिकल डेटा पे काम, ठीक है। डीएस में हम फ्यूचर पे भी कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्शंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट एआई में हम क्या करेंगे? हम उन मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएंगे कि वो खुद सोच सके, खुद अपना काम कर सके, खुद अपना टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। गॉट इट? तो डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत की किसी को? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर सर। यहाँ पे हाँ, ये देखो एआई से एआई। देखो एआई क्या होता है? मेकिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। मतलब आप एआई को क्या कर रहे हो? लेट्स सपोज कि मैंने एक मॉडल बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना। वो इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट होगा इन द सेंस ऑफ कि वो खुद के डिसीजन खुद ले पाएगा। लेकिन डीए में, डीएस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, राइट। वो खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से अगर आपने पूछा ना कि जाओ और मुझे गूगल पे सर्च करके बताओ कि सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज कौन सी चल रही है इंडिया में, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि वो किसी से पूछेगा या फिर उसको पहले से ट्रेंड किया गया है इस चीज के लिए कि आपको गूगल पे जाना है, ये करना है, नहीं। वो खुद ब खुद देखेगा, वो खुद ब खुद जाएगा, खुद ब खुद गूगल इंजन फाइंड करेगा कि मुझे कौन सा बेस्ट गूगल इंजन चूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद उस पर जाके वो सर्च करेगा और उसके बाद आपको टॉप रिजल्ट निकाल के देगा। मतलब आप एक तरह से काम को ऑटोमेट कर दे रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर दे रहे हो? एक तरह से काम को ऑटोमेट कर दे रहे हो, ठीक है। सेल्फ वो होता है ऑपरेटिंग। सेल्फ ऑपरेटिंग, कह सकते हो आप उसको। एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड। ओके, गॉट इट। और सेल्फ इंटेलिजेंट भी। इवन मतलब हम उसको पहले डेटा देंगे डेफिनेटली एआई को, ठीक है ना। उस डेटा से सीख के वो खुद भी आगे डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। अपने आप डिसीजन ले पाएगा। अपने को उसके लिए डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? दैट्स कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे सिस्टम्स जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, ह्यूमन लाइक ब्रेन्स बिहेवियर करते हैं, ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट है, उनको बोलते हैं एआई मॉडल्स, ठीक है ना। Got it? एक और वर्ड आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग इट्स मीन लर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है। मशीन लर्निंग मतलब लर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है।
अभी एनी अनदर डाउट, एनी अनदर क्वेरी, सो प्लीज। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग डेटा, टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न पैटर्न, ठीक है, मेकिंग इंटेलिजेंट सिस्टम। ओके, इनके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हम। ठीक है, एनी डाउट टिल हेयर? हेलो? नो सर। ओके, ठीक है, great। ठीक है, तो ये होता है हमारा डीए और ये होता है डेटा साइंस। अब हम इसको यूज कहाँ कर रहे हैं? एवरीडे, जब भी आप नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आ जाते हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में आ जाते हो, ठीक है ना, तब तब आप क्या यूज कर रहे हो? तब तब आप यूज कर रहे हो डेटा साइंस, एआई। कहीं ना कहीं कम या ज्यादा आप यूज कर ही रहे हो, ठीक है ना। जब भी आप व्हाट्सएप चैट्स कर रहे हो, ठीक है, ऑटो सजेशन आ जाते हैं, उसमें देखा है ऑटो कंप्लीटेशन वाला कॉन्सेप्ट? देखा है ऑटो कंप्लीटेशन कीबोर्ड में नो व्हाट्सएप पे? सर। हाँ, तो वो ऑटो कंप्लीटेशन जो आता है, वो ऑटो कंप्लीटेशन आता है एआई की वजह से, डेटा साइंस की वजह से। यूट्यूब पे जितनी रील्स, यूट्यूब पे जितनी वीडियो रिकमेंड की जाती है आपको, डेटा साइंस की वजह से। इंस्टाग्राम पे जितनी रील्स रिकमेंडेशन आती है, डेटा साइंस की वजह से। ड्राइवरलेस कार, डेटा साइंस की वजह से, ठीक है। ये जो आजकल जो चालान कटते हैं ना कैमरे से, ठीक है, ऑटोमेटिकली चालान कट के वो भेज देता है व्हीकल के ओनर को, वो सब डेटा साइंस की वजह से, ठीक है। जब भी आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज के टाइम पे 2026 की बात कर रहे हैं हम, मई 2026, मई चल रहा है ना, हाँ मई चल रहा है, मई 2026 में अगर हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी में आ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कम या फिर ज्यादा डेटा साइंस आप यूज कर ही रहे हो, ठीक है ना। गॉट इट। इवन इन, जब मैं ये सेशन ले रहा हूँ ये टीम्स पे, टीम्स में भी यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑटो कैप्शन से ऐसा करके, जब रिकॉर्डिंग हम करते हैं ना, ऑटो ट्रांसलेशन जैसा कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वहां भी कहीं ना कहीं हम क्या यूज कर रहे हैं? डेटा साइंस यूज कर रहे हैं आजकल। पहले गूगल वैसे डेटा साइंस या एआई यूज नहीं करता था, तो गूगल के पेजेस को रैंक करने के लिए, लेकिन अब करता है, ठीक है ना। इवन जब आप गूगल पे जाओगे तो पहले एक्चुअल में एक सिंपल सा आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता था, ठीक है ना। Let me hide this, okay। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज से 10 साल पहले गूगल कैसा दिखता था, तो कुछ इस तरह से दिखता था। लेट मी गो टू द वेब, ओके, ये तो वेब एक मशीन होती है। लेट मी गो टू गूगल.com, ठीक है। लेट मी शो यू कि आज से 10 15 20 साल पहले गूगल कैसे दिखता था और आज गूगल कैसे दिख रहा है। मेरे तो कैलेंडर है, जिसका पहला स्नैपशॉट लिया गया था 1998 में लिया गया था, आई थिंक नवंबर 11 को। ये देखो 11 नवंबर 1998 को गूगल कुछ ऐसा दिखता था। लेट्स सी, अवेलेबल होगा कि नहीं पेज। ये पेज अवेलेबल नहीं है, तो 2 दिसंबर का देख लेते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं है, तो चलो 2001 में देख लेते हैं। यहाँ भी शो नहीं कर रहा है। ओके, 1999 में देख लेते हैं। 2000 में is everything well? See, ये देखो, नवंबर 11 नवंबर 1998 को ये आपका गूगल कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। अब यहाँ उस टाइम पे जब ये सर्च इंजन था, ठीक है ना, जब ये सर्च इंजन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ना ये एआई या फिर गूगल या फिर डेटा साइंस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता था, लेकिन आज करता है। आज अगर आप गूगल पे जाओ, यहाँ जाके कुछ टाइप करो, ओके, लेट्स आस्क व्हाट इज द डेटा साइंस, ओके, व्हाट इज डेटा साइंस, ओके।
तो देखो आज तो खैर ये आपको पहले एआई इनसाइट्स देता है, पहले एआई का ओवरव्यू देता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पेज रैंक कर रहा है ना कि सबसे पहले टॉप पे कौन सा आया है, उसके बाद कौन से आया है, ये सारे जो पेजेस आपको दिखा रहे हैं ये सब डेटा साइंस की वजह से, ठीक है। कहीं ना कहीं कम नहीं तो ज्यादा आप डेटा साइंस यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। गॉट इट। तो डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी किसी को? ठीक है, चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो जितने भी ये एआई मॉडल्स हैं या फिर जितने एलएलएम मॉडल्स, मुझे नहीं पता कि कोई फैमिलियर है कि नहीं इस वर्ड से, एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। सुना है किसी ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल? नहीं। No, sir. लार्ज लैंग्वेज, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जैसे कि चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करता है ओपन एआई का, ठीक है। देखो अगर यहाँ जाके सर्च करोगे ना व्हाट इज एलएलएम, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। मतलब वो मॉडल जो बहुत बड़े डेटा पे, ह्यूज डेटा पे ट्रेन हो रखा होता है या फिर बहुत बड़े डेटा से जिसने सीख रखा होता है, उसको बोलते हैं हम एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना। जैसे कि चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी एक एलएलएम मॉडल पे काम करता है, जेमिनी एक एलएलएम मॉडल पे काम करता है, ठीक है ना। कोपायलट एक एलएलएम मॉडल पे काम करता है, ओके। उनको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है ना, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किसी एक छोटी मोटी कंपनी के नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो डेटा लेके आना बहुत क्रिटिकल टास्क है, ठीक है ना। कहाँ से डेटा लाओगे आप, ठीक है। रियल वर्ल्ड का डेटा लेके आना इट्स टू मच क्रिटिकल टास्क, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्रिटिकल टास्क है, ठीक है। अब जब ये डेटा आ भी जाता है, एक छोटी मोटी कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आप हम इंडिविजुअल पर्सन अगर सोचेंगे मैं अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाऊं तो इट्स इम्पॉसिबल। अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है, मे बी इन फ्यूचर में शायद हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन बना सके, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए हम नहीं बना पाएंगे, करेक्ट। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि डेटा कहाँ से आएगा, रियल वर्ल्ड का डेटा। चलो आपने डेटा ले भी लिया, उसके बाद आपको चाहिए कंप्यूटेशनल पावर, अच्छे हार्डवेयर चाहिए, अच्छे क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर मतलब अब ये नहीं कि i3 i5 i7 आप अपने एक लैपटॉप से काम चला लेंगे, नहीं, आपको बहुत बड़े लेवल पे जीपीयू चाहिए। क्या चाहिए? जीपीयू चाहिए। मेक श्योर, जीपीयू से याद आया कि आपके लैपटॉप में जीपीयू होना चाहिए। वैसे डेटा एनालिटिक्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन लर्निंग तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जाओगे डीप लर्निंग पे ना, तो डीप लर्निंग पे आपके कंप्यूटर में जीपीयू होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, फिर उसका अल्टरनेट कोई ढूंढेंगे, ठीक है। बट ट्राई करना कि इफ यू कैन परचेज, अगर या फिर कोई आप में से कोई नया लैपटॉप कोई परचेज करने जाए तो ट्राई करना कि उसके अंदर जीपीयू हो, ठीक है ना, अगर आपको डेटा साइंस के मॉडल्स ट्रेन करते हैं तो, ठीक है ना। गुड इट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो हार्डवेयर बहुत जरूरी है, या फिर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अच्छी कंप्यूटेशनल पावर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपके पास अच्छी कंप्यूटेशनल पावर नहीं होगी ना, तो अच्छी कंप्यूटेशनल पावर नहीं होगी तो दिक्कत क्या हो जाएगी? दिक्कत ये हो जाएगी कि आप इतने बड़े डेटा पे मॉडल्स को ट्रेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। गॉट इट। क्योंकि डीप लर्निंग में और एनएलपी जैसे कॉन्सेप्ट में जो डेटा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा डेटा को ट्रेन करने के लिए आपको अच्छे कंप्यूटर चाहिए, अच्छे मशीन चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया, लेट्स सपोज कि कहीं ना कहीं से आपने जुगाड़ दिया। हाँ, कुछ कोई पूछ रहा था? सर ये अभी अभी के लिए क्या चाहिए, मतलब कि क्या क्या अभी के लिए तो नॉर्मल नॉर्मल अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई इशू नहीं है, एज ऑफ नाउ वी कैन प्रोसेस, ओके। बट लेट्स सपोज कि 4-5 महीने बाद जब हम डीप लर्निंग पे जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है, चलो। जीपीयू भी लेट्स सपोज, या फिर अच्छे कंप्यूटर से अच्छे हार्डवेयर भी आपने ले लिए, यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद चाहिए आपको स्किल्ड लेबर, अच्छे डेटा साइंटिस्ट चाहिए जिनका जो पैकेज होगा वो करोड़ों में होगा, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के बहुत कॉस्टली हो जाता है, जो एक छोटी मोटी कंपनी के लिए या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल होता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं या फिर जितने भी एआई, बड़े बड़े एआई मॉडल्स जो आपको सुनने को मिलते हैं, ये सब के सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, किसी छोटी मोटी कंपनी के नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको उसकी, इट्स कॉस्टली, थोड़ा सा बिट कॉस्टली डोमेन है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो प्लीज। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर। ठीक है, तो फिर
आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपका डेटा साइंस का कि डेटा साइंस क्या होता है, एआई क्या होता है, ठीक है ना, क्यों आज हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है ना। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। कल से हम अपना क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स। कल हम डिस्कस करेंगे डेटा एनालिटिक्स का वर्क फ्लो, ठीक है ना। और उसके बाद पहले मॉड्यूल पे मूव फॉरवर्ड होंगे हम, जिसमें है सबसे पहले कि डेटा क्या है, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द डेटा, कंप्यूटर्स क्या है, ठीक है ना। हम पहले डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर्स क्या है, ये अपने डेटा साइंस से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना। बट एवरीथिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। उसके बाद फिर हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, अपना पाइथन को यूज करेंगे, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अपना पाइथन पे मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे कि पाइथन क्या है, ओके, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द होल स्टफ, ठीक है। गॉट इट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर, सो प्लीज। आज के लिए कम ही रखते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। Okay, sir. ओके, एनी डाउट Okay, प्लीज, sir. एनी क्वेरी तो प्लीज।